हाय एवरीवन। सो आई थिंक आप सब जानते हैं कि एनसीईआरटी में बहुत मेजर रिवीजन हुआ है, बट मोर इंपॉर्टेंटली ये रिवीजन जो है सिलेबस का, ये आपको कैसे अफेक्ट करता है, कैसे आपकी जेई की, नीट की प्रिपरेशन को, इवन बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को अफेक्ट करता है, किसको बेनिफिट होगा, किसको इसका नुकसान होगा। और ओवरऑल नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, जो जेई एंड नीट 2024 देने वाले हैं, जेई एडवांस 2024 देने वाले हैं, उनके लिए ये न्यूज़, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या मायने हैं। तो चलिए बात करते हैं इन सारे टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में जो रिवीजन हुआ है, तो अभी जो नई एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि रिवाइज्ड वर्जन अभी अक्टूबर 2022 में रिलीज हुआ है। 12th की वॉल्यूम 1 तो रिलीज हो चुका है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, पर वॉल्यूम 2 अभी रिलीज होना बाकी है। मतलब वॉल्यूम 2 में आपको पुराने वाले चैप्टर्स मिलेंगे जो कि एक्चुअली सिलेबस से हटा दिए गए हैं, बट फिर भी अभी नया रिवाइज्ड ई बुक एनसीईआरटी की वेबसाइट पे वॉल्यूम 2 12th का नहीं आया है। देखिए क्लास 11th में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो क्लास 11th का अभी जो सिलेबस है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया गया है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर हटाने का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब स्टेट्स ऑफ मैटर हटाने के पीछे जो मुझे लॉजिक लग रहा है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आप फिजिक्स में पढ़ते हैं क्लास 11th में, और वही सारी चीजें ऑलमोस्ट हम स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ते थे। बट इसका एक इंपैक्ट होने वाला है कि थर्मोडायनेमिक्स में जब आप बात करेंगे किसी भी गैस के प्रोसेस के बारे में, वर्क डन के बारे में कैलकुलेशंस करनी है, तो अगर आपने गैस स्टेट पढ़ा ही नहीं है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी, बेसिक गैस लॉज, तो आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं कर सकते। तो इसलिए टीचर्स को गैस लॉज बेसिक तो पढ़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स की अगर हम बात करें, फिजिक्स में वो बिल्कुल एंड में आते हैं, जबकि केमिस्ट्री में उसकी रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग के कुछ महीनों में ही आ जाएगी। तो यहां पर ये थोड़ा सा मुझे एक ऐसा डिसीजन लगा जो बहुत समझदारी भरा नहीं था। थर्मोडायनेमिक्स में उनको थोड़ी सी चीजें एडिशन करनी चाहिए थी, एटलीस्ट गैस लॉज ऐड कर देते तो बेहतर रहता, या स्टेट्स ऑफ मैटर में से डिफ्यूजन इफ्यूजन वाला पार्ट, केटीजी वाला पार्ट रिमूव कर देते, सिर्फ गैस लॉज ही रहने देते, ताकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो अवेलेबल होता। देन इक्विलिब्रियम एज इट इज, रिडॉक्स रिएक्शंस, अब एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, मतलब आपके जो दर्द भरे चैप्टर्स थे एनसीईआरटी के इनऑर्गेनिक रटने वाला जो पार्ट था वो हटा दिया गया है। जीओसी एज इट इज है, हाइड्रोकार्बन एज इट इज, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप कोई भी चेंज करेंगे तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्लो में चलती है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी चेंज बीच में से सडनली नहीं किया जा सकता, तो इसलिए वो किया भी नहीं गया है। तो देखिए चैप्टर जो रिमूव किए गए हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब देखिए इसका इंपैक्ट क्या होगा एक स्टूडेंट पे। तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, स्टेट्स ऑफ मैटर हटाने से थोड़ा सा रिलीफ तो मिलेगा, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर पे थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अच्छे बनते थे। ठीक है, तो एक वो चैप्टर हमारा निकल गया, तो दैट्स अ गुड थिंग। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री टोटल रट्टू चैप्टर्स थे, बट इसका एक बेनिफिट था। रट्टू चैप्टर होने के साथ साथ ये आपके फ्री के नंबर होते थे। अगर आप 11th क्लास का पी ब्लॉक देखो तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत छोटा सा, बड़े टू द पॉइंट है। बोरोन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट थी, फ्री के नंबर थे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री फ्री के नंबर, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन फ्री के नंबर थे। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वाला पार्ट इसमें नहीं होगा, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम इसमें नहीं है, आपको बस याद करना था। तो ये सारे जो फ्री के नंबर वाले पार्ट थे ये आपके चले गए हैं। तो अब जो आपको बचे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पर आपको मैकेनिज्म, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं 2 घंटे में, 2.5 घंटे में चैप्टर को रिवाइज करके पूरा कर लूंगा, 4 नंबर ले आऊंगा, ऐसा नहीं होगा उन चैप्टर्स के साथ। इवन जो फिजिकल केमिस्ट्री के 11th के चैप्टर्स हैं उनको भी आप बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, राइट। देन बात करते हैं क्लास 12th की। देखिए क्लास 12th में अगर हम देखें सॉल्यूशंस, तो सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है, सॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया गया है, जो कि एक प्योरली रट्टू चैप्टर था और बहुत बड़ा भी था। ऐसा भी नहीं है कि आप उसको 2 घंटे में कवर कर पाएंगे, बहुत बड़ा था, बहुत सारे उसमें टॉपिक्स थे, बट एक्चुअली वो डे टू डे में काफी रिलेट करने वाले टॉपिक्स थे, तो उसको हटा तो दिया है। बट चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स अ गुड डिसीजन, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें रटनी पड़ती थी। एंड देन डी एंड एफ ब्लॉक। अब आप बोलोगे सर एस ब्लॉक हटा दिया, पी ब्लॉक हटा दिया, हाइड्रोजन हटा दिया, डी एंड एफ ब्लॉक क्यों रखा है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए आपको डी एंड एफ ब्लॉक की नॉलेज होना जरूरी है, और डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का काफी यूज भी होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट यूजेस भी हैं, इसलिए उनके बारे में जानकारी होना थोड़ा ज्यादा बेटर था। पी ब्लॉक में जो रिएक्शंस है उनका हमारे डे टू डे लाइफ या आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हायर क्लासेस में, उनसे उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, पर यहाँ पर क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मेंटेन किया गया तो उसके साथ डी एंड एफ ब्लॉक की जानकारी होना जरूरी था। देन ऑर्गेनिक एसिड्स है, हेलोल्केन, हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनोल ईथर, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो पॉलीमर हटा दिया गया,
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया गया। तो देखिए जो रिमूव चैप्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट जो कि एक डिसेंट चैप्टर था, बट ठीक है, हटा दिया, अच्छी बात है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं उसमें। बहुत ज़्यादा 3D में विजुलाइज करने की ज़रूरत बच्चे को पड़ती थी। सरफेस केमिस्ट्री हटाया, एक अच्छी बात है क्योंकि बहुत रट्टू था। मेटलर्जी को हटा दिया है, दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ती थी। पी ब्लॉक हटा दिया है, जो बहुत बड़ा पेन था बच्चों के लिए कि 12th का पी ब्लॉक सर बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे उसमें रिएक्शंस हैं। पॉलीमर्स हटा दिया गया, ये भी बिल्कुल फालतू चैप्टर था, टोटल रट्टू बेस, बट स्कोरिंग था। 1.5 घंटे में पॉलीमर्स पढ़ने से आप 4 नंबर ले सकते थे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेरा 7 मिनट का वीडियो देख के आप उसमें से नंबर ले सकते थे, 4 नंबर, ठीक है, बट वो 7 मिनट में आपको 4 नंबर नहीं मिलेंगे अगले साल से। तो मतलब जो स्कोरिंग चैप्टर्स थे बहुत कम समय में स्कोर करने वाले, जहां पर आप बोल सकते हैं कि सर 15 दिन में हम कैसे अपना स्कोर 20-30 से बढ़ा सकते हैं, वो वाले चैप्टर्स लिटरली हटा दिए गए हैं। तो अब वही बच्चा अच्छा स्कोर कर पाएगा जो पूरा साल पढ़ेगा, जो उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 15 दिन में कर लेंगे कवर, 20 दिन में कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये सारा जेई नीट में अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर ये जेई नीट का सिलेबस डेफिनेटली चेंज होगा? अब क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस आपका चेंज हो गया है, तो अगर बच्चा 11th एंड 12th में ये चैप्टर पढ़ेगा ही नहीं, तो डेफिनेट सी बात है आप उसको जेई नीट में पूछ ही नहीं सकते हैं। और क्या सर जेई एडवांस के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि जेई एडवांस में भी डेफिनेटली ये चैप्टर्स को हटाना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, और इससे कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि जेई एडवांस अगर हम देखें जो रट्टू टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड ऑल, उनसे तो कुछ भी नहीं पूछता था, राइट? अच्छे स्कोरिंग और फंडू टॉपिक से ही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती थी। और पी ब्लॉक में भी, क्योंकि पी ब्लॉक से अगर आप कोई टिपिकल क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें दिमाग लगा के कुछ नहीं कर सकते, जो होता है वो होता है, जो रिएक्शन का आउटपुट है वो आउटपुट है, याद ही करना पड़ेगा। तो इट्स अ गुड थिंग कि अब जे एडवांस में कम चैप्टर्स होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस को डिजाइन कर सकते हैं। रट्टू चैप्टर्स पे क्वेश्चंस फ्रेम करने का लोड जे एडवांस के ऊपर भी नहीं होगा, तो जे एडवांस में और ज़्यादा मतलब ना कि ब्यूटी और ज़्यादा उसकी निखर के आएगी, ठीक है? अब और लिमिटेड चैप्टर्स हो गए हैं, तो उसे बहुत धमाकेदार, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये रहा इसका इम्पैक्ट, और अब बच्चों को पूरा साल पढ़ने की ज़रूरत होगी, बट नंबर ऑफ चैप्टर्स काफ़ी कम हो गए हैं। तो ये बच्चे फील कर पाएंगे कि सर हम केमिस्ट्री में जहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगता था, नंबर ऑफ चैप्टर्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा थे, और हम बाकी 2 सब्जेक्ट्स पे उतना फोकस नहीं कर पाते थे, केमिस्ट्री में उलझे रहते थे, वहाँ पर वो अपना समय बचा के फिजिक्स, मैथ, बायो, अपने जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें अच्छे से टाइम दे पाएंगे, लोड कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, जल्दी सिलेबस आप कंप्लीट कर पाएंगे, तो रिवीजन आप जल्दी से कर पाएंगे। तो अब जैसे कि जेई आपका साल में 2 बार होता है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी बच्चों के साथ कि सर अप्रैल मई में जाके हम जेई से फ्री होते थे और फिर से दोबारा जनवरी में जेई फिर से आ जाता है, तो ड्रॉप भी अगर हम कर रहे हैं तो पूरा 1 साल तो हमें फिर भी नहीं मिलता, और इतना बड़ा सिलेबस है रिवाइज करने को। बट अब क्योंकि सिलेबस आपके पास लिमिटेड है, तो अगर आप ड्रॉप भी करते हैं तो आपके पास इस सिलेबस को कवर करने के लिए सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाएगा, और कम समय में आप सिलेबस पूरा करके अपना दोबारा जेई नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है? लेट मी नो आपको क्या लगता है, व्हाट आर योर व्यूज? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा इंपैक्ट है जो शायद मैंने मिस कर दिया हो? एनीथिंग यू वांट जो हम डिस्कस नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली अपने व्यूज़ को आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए, एंड इसको शेयर कीजिए अगर आप चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। चलिए, हैव अ वंडरफुल डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।